हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं चंडीगढ़ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी टीचर का जो रिक्वायरमेंट है 293 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है, जिसका एडवर्टीजमेंट जुलाई में ही आ गया था। तो इसके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 10 अगस्त से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। पब्लिक नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी। तो 293 पोस्ट के लिए है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अगस्त से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 31 अगस्त रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, और लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस है 4 सितंबर। और डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फी विद इन शेड्यूल डेट इज 14 सितंबर। ठीक है, तो 10 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में आपको ये फॉर्म भरने हैं, फिलअप करने हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन के ज़रिए भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ से भी आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जेबीटी प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है, 293 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है ना, तो जो भी इसके पे स्केल है, पे स्केल अगर आप देखना चाहें तो 4200 ग्रेड पेड की नौकरी है। ठीक है, 4200, तो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, क्योंकि इस समय इसी का सबसे ज़्यादा शोर है। तो क्वालिफिकेशन जो इसमें दी गई है वो दी गई है ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जिसे आप बोलते हैं, और कहीं पे बीटीसी बोलते हैं, ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। ठीक है ना, तो डीएलएड या बीटीसी आपके पास होना चाहिए, या इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास और दिया है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, बाकी अभी जो नोटिफिकेशन में है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है ना, तो नोटिफिकेशन में क्या है कि बीएड वाले भी इसको फिलअप करेंगे। ठीक है, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द मतलब सीटेट के बारे में बात कर रहा है, सीटेट पास होने चाहिए। Note: Candidates who have acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointments as a teacher in class 1 to 5, provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo 6-month bridge course. ठीक है, तो 6 month का ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीईटी। तो ये कहानी तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसी कहानी पे तो सारा बवाल मचा हुआ है, तो ये कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कहानी आप जानते हैं कि क्या है। Within 2 years of such appointment as primary teacher in view of the DOPT letter of ये कैलकुलेशन, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लीजिए। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका, और ये 150 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है ना, क्वालिफाइंग मार्क 40% रखा गया है, यानी 40% तो आपको कम से कम लाना ही लाना है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ये जो 150 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें देखिए जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, वो तो मतलब ये भाषा का हो गया, पंजाबी हिंदी, तो इसमें से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस 15 क्वेश्चन। ठीक है, और इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 है, यानी आप अगर गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, सही करेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वुड बी द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। ठीक है,
हाउएवर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर पंजाबी मीडियम। अगर आप डालते हैं तो पंजाबी वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। बाकी है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वही है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन, उनका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद जो ये 150 क्वेश्चन का सेट होगा इसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट में जो आपका मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट जो है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। तो वो वही है, DV है, DV में सारी चीज़ें चेक होती हैं, चेक होने के बाद ही फिर आएगी मान। एज लिमिट देख लीजिए, स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to 37, 21 से 37 साल के बीच में भेजना है। 21 से 37 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बिल्कुल आपको मिलेगा, जो आपकी कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा ये डेट एंड टाइम इसमें मत देखिए, डेट एंड टाइम जो मैंने आपको बताया वो आपको देखना है। फीस आप देख लीजिए, फीस कितनी है। अगर मैंने आपको नहीं दिखाया है फीस तो आप यहाँ सरकारी रिजल्ट पे देख लीजिए। एक सेकेंड, ये देखिए टोटल 293 पोस्ट है और फीस 1000 रुपये है। जनरल OBC EWS के लिए 1000, SC के लिए 500 रुपये है। ठीक है ना। तो ये फीस है और तो मैं तो यही कहूँगा कि लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म तो एटलीस्ट भर ही लीजिए। बाकी जो आपका चल रहा है आंदोलन वगैरह, आप देखिए क्या आता है, अध्यादेश क्या है, जो भी मैटर है वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन फॉर्म तो भर ही लीजिए। क्योंकि फॉर्म भरे रहेंगे तो ही आगे चल करके कुछ होता है तो ऑप्शन बनेगा, नहीं फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो कैसे होगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल फॉर्म तो आप भर लीजिए, बिल्कुल भर लीजिए। बाकी BTC वाले DLED वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, 100% भरें, निसंकोच होकर भरें। बीएड वालों के लिए दिक्कत है, वो असमंजस में है भरे कि ना भरें। ठीक है। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बाकी अलग अलग सोर्स से आपको जानकारियाँ मिल रही हैं। इस वैकेंसी के बारे में आप मुझे बताइएगा, अगर कोई आपके पास कन्फ्यूजन हो, कोई कन्फ्यूजन हो अगर आपके दिमाग में तो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे उस कन्फ्यूजन को दूर करने की। ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के